नमस्कार दोस्तों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे टाटा पावर कंपनी के बारे में। टाटा पावर मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में रखा है, आपके रेडार में रखा हुआ है कि बहुत ही उनंदा कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये अभी माइन्यूट कनेक्शन है, 6% का करेक्शन है। जिस हिसाब से इसने हम लोग को रिटर्न्स दिए हैं, उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म में आपको दिखाऊं, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इसके टॉप पे, आप देखिए। तो जिन जिन लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे पेशेंट रखा, जहां पे उन्होंने ये पेशेंट रहे, अब देखिए जब इन्होंने इतना पेशेंट यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसके बाद अब देखिए इनके रिटर्न्स आप देखिए सर, बहुत अच्छे रिटर्न इनको देखने को मिले हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बहुत ही उनंदा स्टॉक है। आगे चल के जिस हिसाब से सरकार का रुझान है सोलर के लिए, आप देखिए सोलर की तरफ जिस हिसाब से सरकार का पूरा ट्विस्ट है। इवन ईवी चार्जिंग स्टेशन, जिस हिसाब से हमारे पास ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, तो चार्जिंग स्टेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एकमात्र कंपनी है टाटा, देखिए दोनों चीजों में बहुत अच्छा है, और टाटा ने कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया है। तो मेरी समझ से ये बहुत ही उनंदा स्टॉक है। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि इस समय आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि आगे चल के ऐसा होता है ना, जब ये भाग जाता है तब आदमी भागता है कि हाँ चलो अब ले लें। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ये स्टॉक है, और आगे चल के काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट कैप में आप देखिए करेक्शन आया हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से उतना ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, और ना ही ऐसी कोई खबर है जिससे आपसे स्टॉक ऊपर जाए। तो आपको परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आज ये 370 का है, 300 किसी, अभी देखिए कुछ पता नहीं चलेगा आपको, कुछ ही दिनों में हो सकता है 500 का हो जाए। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बट जो भी आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू के लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखें, उसके बाद ही आप इसमें एंटर करें। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में ही देखिए पैसा बनता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये जो चैनल है इसमें हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डर्स के लिए, कि हम लॉन्ग टर्म में कौन कौन से शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के बच्चों के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म आपका प्रोफाइल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपको सही समय पे सही शेयर्स की जानकारी मिले, और आपको ये भी पता चल जाए कि आगे चल के हमें आफ्टर ऑल करना क्या है। तो आप देख सकते हैं आज का इसका लो था 365, उसके बाद ही कंटिन्यू रिकवरी मोड पे है, और 386 का हाई था। अभी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है साहब, ये 300 भी जाए, कोई बात नहीं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको 300 पे इसको एवरेज आउट करना है। अगर आपने हायर एंड पे खरीदा है, कोई बात नहीं, तो ये 300 ही नहीं रुकेगा, पता नहीं चलेगा आप 300 से कब 500 हो गया, आपको पता नहीं चलेगा, बहुत तेज भागता है। हाँ, तो ये इतना तेज नहीं भागता, ये जो पावर का स्टॉक है टाटा पावर, ये बहुत तेज नहीं भागता, बहुत स्लो चलता है कंपेरेटिवली। बट आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। बट थिंग इज दैट, बट एक चीज और मैं यहाँ पे इफ एंड बट भी कह दूं, कि मान लीजिए टाटा पावर तब तक ही अच्छा है जब तक ये रिन्यूएबल सेक्टर में एंटर कर रहा है, जब तक ये रिन्यूएबल में, क्योंकि इसका देखिए ट्रांसमिशन का भी कंसेप्ट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, बाकी भी है, पर उसमें उतना ज्यादा उनंदा नहीं है। देखिए जब से इसने यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री ली है, तब से आप देखिए सर ये क्या हो गया है, ये बहुत तेज भागा है। बट अगर आप कहें कि अगर इसका कहीं से भी कोई इंटरनल खबर आती है कि नहीं, अब टाटा वाले कहते हैं कि नहीं हम अब रिन्यूएबल में नहीं जाएंगे, रिन्यूएबल हम होल्ड कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो उस समय फिर ये स्टॉक बहुत तेज गिरेगा भी। तो आपको थोड़ा विजिलेंट भी रहना है लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। बाकी ये स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा है, इसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, वीकनेस एज सच कोई भी यहाँ पे भी नजर नहीं आ रही है, बहुत ही अच्छा है। आप देखिए ऑल टाइम हाई इसने 412 का लगाया हुआ, और आपको बहुत ज्यादा 412 से 370, तो बहुत कलम सा मोटा मोटा अगर हम मान लें, तो 40 रुपए के आसपास आपको 40 से ज्यादा ही डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एवरेज आउट करना चाहते हैं, अगर आप देख रहे थे कि आपकी ये जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, आप मिस कर दिया आपने अपॉर्चुनिटी। एक समय पे देखिए आप 70 रुपए का था ये, तो जब लोगों ने इसमें खरीदा, आप सोचिए जिन्होंने 70 में लिया, आज वो 350 में बैठे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 5 गुना उनका पैसा हो चुका है। बट अगर आप उस समय ये मिस कर चुके हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा अपना 20-30% अभी इन्वेस्ट करें, जिससे कि बहुत ज्यादा नहीं, अगर जितना भी आप जो भी पावर सेक्टर में लगाने जा रहे हैं, तो 20% अभी करें। अगर कल मान लीजिए थोड़ा सा और करेक्ट होता है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको बताया, तो आप इसमें 20% अपना और इन्वेस्ट करें। तो धीरे धीरे करके एसआईपीज में आप इसको इन्वेस्ट करें, और आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में आपका एक बहुत बड़ी वेल्थ बन के आएगी। मतलब आप छोटे छोटे कंकड़ दे रहे हैं, आप छोटे छोटे कंकड़ दे रहे हैं अपनी सैलरी में से, अपने हार्ड अर्न मनी में से, बट ये लौट के आपको एक पहाड़ बन के मिलेगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी अपना प्यार हमको दिखाते रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना प्यार हमें जरूर दिखाएं, कमेंट भी करिए। थैंक यू।